Good morning, students. Today we'll start with the nomenclature of bridged heterocycles. Bridged heterocyclic systems are named according to the rules for bridged hydrocarbons. The heterocarbons with their locants are prefixed to the name of bridged hydrocarbons. For example, we take the bicyclic systems first. Bridged heterocyclic system consists of two rings. मतलब जब हम बाईसाइक्लिक सिस्टम्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में हम बाईसाइक्लिक सिस्टम जिसमें कि टू रिंग्स हैं उसके बारे में ही डिस्कशन पहले करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ टू रिंग्स विद टू और मोर कॉमन एटम्स is given the name of acyclic hydrocarbon with the same total number of carbon atoms. मतलब दोनों रिंग्स में मिला के टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, which is preceded by the prefix bicyclo. दो साइक्ल्स हैं इसलिए हमने prefix जो है वो क्या यूज करेंगे, bicyclo, with the descending order of numbers separated by the full stop in a square bracket indicating number of atoms separating bridged head atoms. The prefix indicating heteroatoms with their locants are prefixed to the name of bridged hydrocarbons. यानी जो हेट्रो एटम है उसके लिए भी हम प्रेफिक्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है उसको भी ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन एटम के साथ बताएंगे. नाउ द सेकंड पॉइंट इज द नंबर या नंबरिंग जो है, द नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज्ड हेड एटम्स. यानी नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज्ड हेड एटम से स्टार्ट करेंगे एंड विल प्रोसीड थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट. मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट से होती हुई सेकेंड ब्रिज हेड एटम पर पहुंचेंगे एंड देन बाय द सेकेंड लॉन्गेस्ट रूट टू द फर्स्ट ब्रिज हेड एटम. यानी सबसे पहले हम जो ब्रिज हेड एटम है वहाँ से शुरू करेंगे, लॉन्गेस्ट रूट को फॉलो करेंगे, फिर हम सेकेंड ब्रिज हेड एटम पे पहुँचेंगे और फिर हम अगेन जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रूट है उसको पार करते हुए फर्स्ट ब्रिज हेड एटम पे आ जाएंगे और उसके बाद फाइनली the shortest route from one bridge atom to the second bridgehead atom. यानी फर्स्ट और सेकेंड bridgehead atom के बीच में जो नंबरिंग है उसको करेंगे. Now the third point is the heteroatom is given the number as low as possible. हेट्रोएटम को इस रिंग में जो बाईसाइक्लिक रिंग है उसको नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले. When there is a choice between heteroatom and multiple bond, the heteroatom is preferred. यदि choice किसके बीच में है, heteroatom और multiple bond के बीच में है तो heteroatom preference में पहले रहेगा. If there is a comparison of heteroatoms, means more than one type of heteroatom is present, तो preference जो है वो उसी प्रकार से दी जाएगी जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में टेबल 1 में शो करी थी और हम जो प्रेफिक्सेस हैं या लोकेंट्स हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज करेंगे. अब जब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो एग्जाम्पल से ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी. जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि 3-ऑक्सा बाईसाइक्लो 431 डेकेन है. नाउ इफ़ वी एनालाइज दिस नॉमेनक्लेचर तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन ऑल कुल मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है इसमें हमने हेट्रो एटम, कार्बन एटम सबको साथ में लेके काउंटिंग करी है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 10. तो इसका जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन सा हो गया, डेकेन. यानी डेकेन का डेरिवेटिव हो गया. हमारे पास दो रिंग्स हैं तो बाईसाइक्लो यूज करेंगे. नंबर ऑफ एटम्स सेपरेटिंग द ब्रिजहेड एटम इन 3 रूट्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी अब हमारे पास बाईसाइक्लो में दो रिंग्स हैं, दोनों रिंग्स अनइक्वल साइज की हैं तो पहले हम लॉन्गेस्ट रूट को स्टार्ट करेंगे और ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हमने स्टार्ट किया कार्बन एटम नंबर 1 से. हेट्रो एटम प्रेजेंट है इसलिए लोएस्ट नंबर हम हेट्रो एटम को भी देंगे और लॉन्गेस्ट रूट है जबकि हम 1 से लेके 6 तक पहुंच रहे हैं. उसके बाद हमें सेकेंड लॉन्गेस्ट रूट करना है इसलिए 6, 7, 8, 9 और फिर वापस हम फर्स्ट ब्रिज हेड एटम पर आ जाएंगे और फिर हम जो दो ब्रिज हेड एटम्स जिनको कि हमने 1 और 6 नंबर दिया है उसके बीच वाले एटम को जो
लास्ट नंबर देंगे। प्रीफिक्स फॉर हेटेरो एटम विद इट्स लोकेंट इज 3 ऑक्सा, यानी थर्ड पोजीशन पर क्योंकि ऑक्सीजन है तो हम इसको ऑक्सा कहेंगे, इसलिए इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम जो है वो क्या हो जाएगा 3 ऑक्सा बाई साइक्लो 431। 431 क्यों कहा हमने, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट रूट था या जो हमारी रिंग है, जो राइट साइड में रिंग है, उसमें टोटल कितने एटम्स है 4 एटम्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा 4। लेफ्ट साइड की रिंग में कितने एटम्स है 3, तो हमने 3 लिख दिया। और जो दो ब्रिज हेड एटम्स है उसके बीच में कितने एटम है, एक है, इसलिए हमने इसको क्या कहा 431 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। एंड दस द नाम, जो नाम इसका पड़ेगा दैट विल बी 3 ऑक्सा बाईसाइक्लो 431 decane. Now again we take one more example which will make it more clear. Now this particular compound, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसमें दो रिंग्स हैं पर दोनों का साइज क्या बराबर है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट किया, और क्योंकि हम दो ब्रिज एटम के बीच में हमारे पास हेटेरो एटम है, इसलिए हमें ये लास्ट में ही नंबर देना पड़ेगा, भले ही ये हेटेरो एटम है पर हम इसको लोएस्ट नंबर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यदि हम इसको लोएस्ट नंबर देते हैं तो हमारा साइक्लिक जो रूल्स हैं वो और रूल्स जो हैं वो डिसोबे हो जाते हैं। इसलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया ब्रिज हेड एटम से। लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट हमें लेना ज़रूरी है, इसलिए हम ऑक्सीजन के थ्रू नहीं जा रहे हैं। तो हमारे पास दोनों रिंग्स को काउंट करते हुए हमारे पास जो दो ब्रिज एटम के बीच में हेटेरो एटम है उसको क्या पोजीशन मिलती है 7। तो इसलिए स्टार्ट किससे होगा ये 7 ऑक्सा, फिर अगेन दो रिंग्स हैं बाईसाइक्लो, दो दो एटम्स दोनों रिंग्स में, इसलिए इट इज कॉल्ड एज 2 2 और 1। 1 और 4 के बीच में एक ही एटम है, इसलिए 7 ऑक्सा बाईसाइक्लो 2 2 1, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 7, इसलिए ये हेप्टेन हो गया। टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, दिस रिंग विच इज 4 एजा। जब अगेन नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो हेटेरो एटम्स हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम कैसे नंबरिंग कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन एक हमारे पास 7th पोजीशन पे, पर दोनों साइक्लिक रिंग्स जो हैं वो कितनी है बराबर हैं, लेकिन हमारे पास एक जो राइट साइड की रिंग है उसमें दो हेटेरो एटम्स हैं, तो इसको प्रेफरेबली हम पहले नंबर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, जिसमें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, देन अगेन हैविंग द सेकेंड रिंग, एंड लास्ट में जो हमारा ब्रिज हेड एटम है उसको। तो दिस कंपाउंड विल बी नाउ नेम्ड एज 4 एजा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी क्योंकि हमें चलना है। तो 4 एजा, सेकेंड एंड 7th पोजीशन पे हमारे पास दो ऑक्सीजन है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज 2,7 डाई ऑक्सा बाईसाइक्लो, दोनों तरफ 3 3 एटम्स है इसलिए 3 3 1 नोनेन। लाइकवाइज वन मोर एग्जाम्पल, जिसमें कि हमारे पास इन ऑल 11 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो दैट इज अ undeca, that will be called as undeca. The above had 9 number of atoms, total number of atoms, so that was a derivative of nonane. This is the derivative of undeca. Now this will be called, we are having three double bonds also, so we'll indicate again numbering will be in such a way having the longest root. तो लेफ्ट साइड वाली जो रिंग है वो बड़ी है इसलिए हमने वो वाला रूट प्रेफर करा। तो यहाँ पर इन ऑल जब नंबरिंग करते हैं तो दिस बिकम्स 10 11 डाईएजा। अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अल्फाबेटिक ऑर्डर लेना है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं एंड प्रेफरेंस ऑर्डर भी देखना है, इसलिए 10 11 डाईएजा, दो नाइट्रोजन है डाईएजा। 8th पोजीशन पे हमारे पास ऑक्सीजन है तो 8 ऑक्सा, दो रिंग्स हैं बाईसाइक्लो, पर जो पहली रिंग है उसमें 5, फिर 3 और एक ब्रिज हेड के बीच में, तो दो अल्टीमेटली 10 11 डाईएजा 8 oxa bicyclo 531 undeca, and now we have 3 double bonds. So on which positions? 1 5 and 9. So this will be called as undeca 159 tri. One more example. This is
7 बाईसाइक्लो. अगेन रिंग इज शोन लाइक दिस. दोनों रिंग्स जो हैं बराबर बराबर एटम्स की हैं, तो हमें हेटेरो एटम की प्रेफरेंस नहीं ले सकते नंबरिंग में पहले. क्यों? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट में है. तो इसलिए ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? 7 7 पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन है. 7 bicyclo 2,2,1 hepta. Double bonds are also there, so this will be called as 2,5-diene. Now next we come to the polycyclic system of nomenclature. That means heterocyclic compounds में more than 2 cyclic systems may be present. तो बाईसाइक्लो में तो हमने देख लिया जिस तरह से का. Now we have to take into consideration the polycyclic systems also. Polycyclic bridged heterocycles are also named according to the rules adopted for the bicyclic systems. उसी तरह के rules हैं लगभग, लेकिन यहाँ पर हम आप preference किसको रखेंगे? Tricyclo, tetracyclo, etc. depending upon the number of rings used. The prefix cyclo is followed by the numbers separated by full stops in the square bracket in the decreasing order indicating. Again, the prefix cyclo is followed by the number separated by full stops in the square bracket in decreasing order indicating. The number of atoms of two branches of the main ring contain maximum number of atoms. The number of atoms of two branches of the main ring, मतलब maximum number of atoms को हम main ring में consider कर देंगे. The number of atoms in the main bridge excluding bridgehead atoms and the number of atoms in the secondary bridge. The location of each secondary bridge, the position of bridgehead atoms involved in the secondary bridges is indicated by the superscripts to the numbers indicating its length and separated by a comma. इसमें हम जो superscripts लिखेंगे उसका separation किससे होगा? Comma से. Now the prefix tri, tetracyclo depends upon the number of ring, with numbers separated by full stop in the square bracket, followed by the name of acyclic hydrocarbon of the carbon atoms, equivalent to the total number of atoms in the bridged this. The prefix for the heteroatom and the substituents with their positions are indicated and placed as usual. Again, by taking example, it will be more clear. The rules will be more clear. Now we have 3 cyclic systems here. 3 cycles हैं हमारे पास. अब हमें जो नंबरिंग करनी है वो हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि हमें हेटेरोएटम को भी कंसिडर करना है, हमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है उसको भी कंसिडर करना है, लॉन्गेस्ट रूट को भी कंसिडर करना है. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मेन रिंग हमारे पास कौन सी होगी जो लॉन्गेस्ट रूट को फॉलो करेगी, नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होंगे, और हमारे साथ साथ जो हमारा मेन ब्रिज और सेकेंडरी ब्रिज है उसको भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा. तो जो मेन ब्रिज होगा जिसमें कि हमारे पास बीच में एटम होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द मेन ब्रिज. सेकेंडरी ब्रिज वो होगा जिसके बीच में कोई एटम नहीं होगा. इसीलिए अगर हम वापस इसमें जो हमारा ये रूल है, थर्ड रूल है, द लोकेशन ऑफ ईच सेकेंडरी ब्रिज, द पोजिशन ऑफ द ब्रिजहेड एटम इन्वॉल्विंग द सेकेंड ब्रिज इज इंडिकेटेड बाय द superscripts to number indicating its length and is separated by the comma. So again when we come back to this example, what we see is कि third position पे हमारे पास phenyl group present है और third, fourth and fifth position पर हमारे पास 3 hetero atoms which are nitrogen, they are present. तो और 3 साइक्लिक सिस्टम्स है इससे ट्राईसाइक्लो. तो थर्ड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है तो 3 फिनाइल, देन 3, 4, 5 कॉमा लगा के हमने करा, दिस विल बी ट्राईएजा. 3 साइकिल ट्राईसाइक्लो. नाउ अगेन सेपरेशन कैसे होगा? 5 कैसे? इन ऑल 5 एटम्स आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5 कौन कौन से एटम्स? जो हमने 1 से लेके 7 तक की जो हमारी रिंग है उसमें हमारे पास कितने एटम्स है? 5 एटम्स हैं, इसलिए हमने इसको कहा 5. देन जो सेकेंडरी रिंग है हमारी जिसमें कि हमने 7 से लेके 9 तक आते हुए फर्स्ट पे आ गए, तो यहाँ हमारे पास 2 ही एटम्स है, एटम नंबर 8 एंड एटम नंबर 9. तो इसलिए हमारा क्या हो गया? 5 के बाद 2. फिर जो हमारा
मेन ब्रिज है उसके बीच में एक ही है जो कार्बन आइटम नंबर 10 है, इसलिए 1, और जो सेकेंडरी ब्रिज है हमारा वो 0, कुछ भी नहीं है उसके बीच में, कोई आइटम नहीं है, इसलिए 0। लेकिन जो हमारा दोनों ब्रिजेस हैं उसमें से हमें जो मेन ब्रिज है और जो हमारा सेकेंडरी ब्रिज है उसको इंडिकेट करने के लिए जो सेकेंडरी ब्रिज है उस पर हमने सुपरस्क्रिप्ट लगाया है। तो इन ऑल 10 एटम्स हैं इसलिए वो डेकेन का डेरिवेटिव हो गया। 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर बीइंग शोन, कैसे, जो कि हमारे मेन रिंग में है। तो यहाँ पर अगेन इफ इट सी द एग्जाम्पल बाय दिस एक्सप्लेनेशन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने इन ऑल 10 है इसलिए डेकेन का डेरिवेटिव। 3 रिंग्स हैं इसलिए ट्राईसाइक्लो। नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स कहाँ कहाँ पर है, 3 4 5 पे है, 3 है इसलिए हमने इसको ट्राई बोला, 3 4 5 ट्राई ऐसा। नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ब्रांचेस ऑफ मेन रिंग आर 5 and 2। नंबर ऑफ एटम्स इन मेन ब्रिज 1, नंबर ऑफ एटम्स इन सेकेंडरी ब्रिज 0। तो सुपरस्क्रिप्ट हम कहाँ पर लगाएंगे, सेकेंडरी ब्रिज पे। और सेकेंडरी ब्रिज का जो सुपरस्क्रिप्ट है हमने 2 और 6 क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच में ही हमारे पास कोई एटम नहीं है। तो ये सेकेंडरी ब्रिज है, 0 एटम्स है, सो 0 के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट लगाया हमने 2 6, दैट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। सो दस द नेम विल बी 3 phenyl 3 4 5 triaza tricyclo 5 2 1 0, इस पे सुपरस्क्रिप्ट 2 and 6 decane. This will be the nomenclature of this type of compounds. Now if we take one more example like this. This is again, we have again this type of example in which the numbering is done. We have 2 more examples. Now first we'll take this particular example where we have again 10 number of atoms. So it is a derivative of decane. Again we have 3 cyclic systems. Now when we number this, we have to take into consideration the heteroatom passing through the longest route. तो यहाँ से हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से लेके स्टार्ट करते हुए हमारा जो लोकेंट आया है, हमने लॉन्गेस्ट रूट किया, तो नाइट्रोजन को कौन सी पोजीशन मिली, 6th पोजीशन मिली। तो अब हमारे पास 10th पोजीशन जो कि हमारा ब्रिज हेड है, जो कि हमारा मेन ब्रिज है, उसमें 10th लोकेंट पर मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गया 10 मिथॉक्सी। 6th पोजीशन पे एजा है इसलिए 6 एजा। 3 साइक्लिक सिस्टम्स है इसलिए ट्राई साइक्लो। अब हमारे पास एटम्स कौन कौन से हैं, अगर हम 1 से लेके 6 तक की जो रिंग है उसको कंसिडर करें तो 2nd 3rd 4th and 5th 4 एटम्स होगा, तो इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा। लेफ्ट साइड की रिंग में जहाँ पर 7 8 9 है वो 3 हो गए। 1 से 6 के बीच में जो मेन ब्रिज है वो 10th कार्बन एटम वो 1 हो गया, इसलिए हमने 4 3 1। एंड कार्बन एटम नंबर 3 और 8 के बीच में जो रिंग है जो कि एक ब्रिज बना हुआ है जिसको कि हमने सेकेंडरी ब्रिज करा है, वो हमारा 0 एटम है। नाउ दिस सुपरस्क्रिप्ट 3 8, why it is written, because it is connecting कार्बन एटम नंबर 3 एंड कार्बन एटम नंबर 8। तो 0 वाला जो ब्रिज है दैट इज द सेकेंडरी ब्रिज shown by the superscript between 3 and 8, whereas the 1 and 6th carbon atom, that is the main bridge, having 1 atom, so that is indicated by 1, where on the 10th carbon atom methoxy group is present. So in all, the name of the compound becomes 10 methoxy 6 asa tricyclo 4310 with superscripts 38 decane. Taking one more example again like this, we have, it is also a tricyclo compound. We take the main, जिसमें कि 1 से लेकिन 7 के बीच में जो हमारी ब्रिज है दैट विल बी कॉल्ड एज द मेन ब्रिज। तो 1 से लेके 7 के बीच में हमारे पास कितने एटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 पोजीशन वाले, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कहा, हमारे पास 3rd पोजीशन पे सल्फर है तो दैट विल बी 3 थाया। देन 8 and 10 पोजीशन, 8 और 10th पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन है,
तो 3-thia 8-10 diaza tricyclo 5, देन 3 नंबर कहाँ से आया, लेफ्ट वाली रिंग से, जो कि 8, 9 और 10 कार्बन एटम्स को शो कर रही है। 1 और 7 के बीच में 2 एटम्स है तो ये 2 आ गया स्क्वायर ब्रैकेट में, और सेकेंड और 6 के बीच जो सुपरस्क्रिप्ट है उसमें कोई नहीं है, दैट इज द सेकेंडरी ब्रिज। 11 और 12 जो कि 1 और 7 को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द मेन ब्रिज। सो the name of this particular compound with 12 carbon atoms, which is a derivative of dodecane, this becomes 3-thia 8-10 diaza tricyclo 5-3-2-0 with a superscript of 2,6 dodecane. So with this, the nomenclature of heterocyclic system, this chapter will be over. Now in the next video we'll take the next chapter, aromatic heterocycles. Thank you.